वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की खुदमुख्तारी और तरक्की में चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। तजारती, सरमायाकारी, ज़राअत, सनत और मादनियात में ताउन बढ़ाने का अज़्म। कहा, सीपैक पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का संग मील है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान आहनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई अमन और तरक्की के लिए शराकत जारी रहेगी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी, ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। सदर के अतराफ बादल बरस पड़े। मलिक, गुलशन हदीस, स्टील टाउन, मैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन में बारिश। कायदाबाद, सऊदाबाद, गुलशन मेवार और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची साइट एरिया, मेट्रोविल और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से रात तक जारी रहने का इम्कान। कौम को खुशखबरी देता हूँ, फतह हमारे करीब खड़ी है। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये आखिरी मुकदमे थे जिसमें बानी पीटीआई की जमानत हो गई। अब एक मुकदमा रह गया। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत भी जल्द करेगी। असद कैसर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने बानी को जमानत देकर वाज़ेह कर दिया कि मुकदमात नाजायज थे। वकील बानी पीटीआई बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं। बानी की रिहाई में अलकादिर केस के सिवा अब कोई रुकावट नहीं। अलकादिर केस 15 मिनट की मार है। जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए कि जमानत और बरियत में फर्क होता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाकयात की बाकायदा मंसूबाबंदी हुई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। डीजीआईएसपीआर ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था। सीनियर सहाफी ने सैकड़ों अफराद के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। 9 मई फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है, 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। इसमें 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और कराने वाले शामिल हैं। कानूनी तौर पर जो गलत हरकत करता है उसे कानून के कटहरे में आना होगा और जुर्म का सामना करना होगा। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग भड़क उठी। कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम को गोदाम की तलाशी के दौरान एक लाश मिली। मुतवफ़ी असद शाह मदरसे का तालिब इल्म और पटेल पाड़ा का रिहायशी था। भाई से मिलने मुतासरा इमारत में आया था। धमाके से जख्मी काशिफ नामी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम का कहना है मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जिसने शिद्दत इख्तियार की। डेप्यूटी डायरेक्टर एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट का कहना है कि गोदाम का कोई इजाजतनामा नहीं लिया गया। देखते हैं यहाँ कितना बारूद है। वज़ीर दाखिला से इंजाल इंजार का कहना है गुंजान इलाकों में पटाखों की दुकान हो तो लाइसेंस कैंसिल करके सील करना चाहिए। बारिश के बायस लोगों की तकलीफ का एहसास है। सिंध हुकूमत सबसे माजरत ख्वाह है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं सबसे ज्यादा नाअहली के इलेक्ट्रिक की थी जो 48 घंटे तक बिजली मुहैया नहीं कर सकी। एमकेएम से कोई मसला नहीं, कल भी और आज भी बात करने को तैयार है। फारूक सत्तार तनकीद करके अपनी सियासत चमकाते हैं। कोई ख्वाबो ख्याल में न रहे, सिंध में दूसरा सूबा नहीं बन सकता।
ملک کے سب سے بڑے شہر میں کئی علاقوں کی 3 دن سے بجلی غائب کہ الیکٹرک کے وعدے وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات سب بے سود معین آباد امیر آباد صادق آباد ماڈل کالونی میں 2 روز گزرنے کے باوجود بجلی کی فراہمی معطل علاقے میں پانی کی شدید قلت نارتھ کراچی سیکٹر 5I اور اسکیم 33 میں بھی 48 گھنٹوں سے بجلی غائب گلستان جوہر ملی سرجانی ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 3 روز سے بجلی غائب ہے بجلی کی بندش کے خلاف جنا ایونیو پر ماڈل کالونی کے مکینوں کا احتجاج کہ الیکٹرک کے خلاف نعرے مختلف سوسائٹیوں کے مکینوں نے بجلی بندش کے خلاف سفورہ چوک پر بھی دھرنا دیا وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کا دورہ کیا بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار کیا تیسرے فریق سے پاک چین دوستی متاثر نہیں ہوگی چینی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام پاکستان اور چین کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 6واں دور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے مشترکہ صدارت کی پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے خطے کے امن استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے چینی وزیر خارجہ بولے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات پاکستان اور چین آزمودہ دوست اور ہر موسم کے شراکت دار قرار صدر مملکت نے کہا چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے سی پیک پاکستان اور چین کے مشترکہ مستقبل کی علامت ہے پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات میں اہم پیش رفت چینی مارکیٹ میں $1 ارب مالیت کا پانڈا بانڈ کے اجرا کا فیصلہ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پانڈا بانڈ رواں مالی سال سے 2028 تک 3 فیز میں لانچ کیے جائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر پانڈا بانڈز کے اجرا میں پیش رفت متوقع اگلے ماہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ بھی چین جائیں گے قومی استحکام کے لیے سیاسی قیادت اور عوام کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو کہا پاکستان نے بیرونی اور اندرونی دہشت گرد نیٹ ورکس کا جرأت مندانہ مقابلہ کیا دشمن کو پیغام ہے پاکستان ہر محاذ پر دفاع کے لیے تیار اور یکسو ہے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی بیک وقت کارروائی کی کوشش ناکام ہوئی غیر قانونی مقیم افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں ان کو نکالیں تو چند سیاسی اور کرمنل کرداروں کو مسئلہ ہوتا ہے گورننس کے خلا کو سیکیورٹی ادارے روزانہ جانیں دے کر پورا کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تمام 14 نکات پر مکمل عمل درآمد قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا معترف امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے مرد آہن قرار دے دیا لکھا پاکستانی آرمی چیف جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں انہیں امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے با اثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات اہم رہی عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی سے پاک امریکہ تعلقات اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون مزید مضبوط ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ بلاول بھٹو سے کراچی میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار سندھ حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کی وزیر اعظم کے چیئرمین NDMA کو سندھ میں مکمل رابطے اور فوری اقدامات کی ہدایت شہباز شریف نے حافظ نعیم الرحمان سے خیبر پختونخوا میں نقصانات پر گفتگو کی الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا
वजीर आजम और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में मुमकिन खतरात पर तबादला ख्याल किया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बच्चों और खवातीन समेत जान बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। बुनेर में कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमनाक दास्तानें। गांव के गांव तबाह हो गए। स्वात में सैलाब से तबाही के अनगिनत मनाजिर। मिट्टी और कीचड़ के ढेर हैं। शांगला में कई राब्ता पुल सैलाब की नजर हो गए। रेले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश। सैलाब मुतासिरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। डगरी और बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान से गए। मीरपुर खास, सांगढ़, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायात और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियों शाहराहों पर पानी जमा। मलाकातियार गांव में मकान मुनहदिम, खातून जख्मी। हैदराबाद में 2 घंटों के दौरान तेज बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ज़ेरे आब सड़कों पर सफर और बिजली के खंभों से दूर रहे। बारिश के दौरान बिजली के कई फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की नामजदगियां रोक दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं पूरी पीटीआई मौजूदा अपोजिशन लीडर्स के साथ खड़ी है। पुरुम्मीद हैं अदलिया से हमारे हक में फैसला आएगा। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई और सेनेट के लिए आजम खान स्वाति का नाम तजवीज किया था। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी आई। उम्मीद है अमरीकी सदर की रूस, यूक्रेन और गजा में जंग बंदी की काविशें बराबर होंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर नैटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदादे दहशतगर्दी और इंसदादे मुनशियात के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा तमाम तर हमदर्दियां जान बहक अफराद के खानदानों के साथ हैं। निशान इम्तियाज मिलने पर वजीर दाखिला को मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनसाई शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा है उज्बेकिस्तान। उज्बेक सदर, वजीर दिफा और अस्करी कयादत से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सड़क और रेल राब्तों समेत बाहमी ताउन के दीगर पहलुओं पर बातचीत। आईएसपीआर ने बताया उज्बेक कयादत ने पाक अफवाज की पेशा वराना मुहारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी। कहा मोरिनागा के तजर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। फार्मूला मिल्क बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी है। शराकतदारी से पंजाब की 63% देही आबादी को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बिजनेस सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा हम कारोबार मराकज को मकबूल, पुरकशिश और रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मयार के मुताबिक सहूलतें और रहनुमाई फराहम की जाए। ये वक्त की जरूरत है कि हम अपने सारिफीन को मुतमईन करें। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। फार्मा कंपनीज ने मिल बांट कर अद्वियात की कीमतें बढ़ाई। डी रेगुलेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की सेनेट कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में ब्रीफिंग। कहा अद्वियात की कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। 7 रुपए वाली दवा 70 रुपए तक पहुंच गई। मरीजों और भूख से निढाल फलस्तीनियों के लिए एक और खतरा। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के अस्पतालों और इमदादी इदारों को बड़े पैमाने पर इनखला की तैयारी का हुक्म दे दिया।
تباہ شمالی غزہ میں بڑے آپریشن کی تیاری، کیمپوں میں رہائش پذیر بے گھر فلسطینی ایک بار پھر دربدر۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے 24 گھنٹوں میں 70 افراد شہید ہو گئے۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 18 افراد بھی خونی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنے، 2 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ ہمارا سب سے بڑا علاقائی حریف دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے۔ دشمن ریاست دہشت گردوں کو مالی مدد، تربیت اور سرحد پار کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا افغان سرزمین سے سرگرم ٹی ٹی پی قومی سلامتی کے لیے سنگین مسئلہ ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی بی ایل اے مجید بریگیڈ کا گٹھ جوڑ علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ سلامتی کونسل کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ کوہ پیما سرباز خان اور عابد بیگ نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تریچ میر سر کر لی۔ تریچ میر کو سرکاری سطح پر پہلی مرتبہ سر کیا گیا۔ قومی کوہ پیماؤں کو مکمل سپورٹ فراہم کی گئی۔ ڈائریکٹر ٹورزم اتھارٹی اور باقی کوہ پیما کی ٹیم سخت موسمی صورتحال میں 7300 میٹر تک محدود رہی۔ وزن کی بہترین نوجوان کرکٹرز کی فہرست میں 4 پاکستانی بھی شامل۔ نسیم شاہ، سائم ایوب، حسن نواز اور علی رضا کو 40 بہترین پلیئرز میں شامل کر لیا گیا۔ لسٹ میں 23 سال سے کم عمر کے کرکٹرز کو پرفارمنس کی بنیاد پر چنا گیا ہے۔